हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो ऐतिहासिक जो काल है, पुराना जो काल है, उसके हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो लेके आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुमेलित कीजिए। तो ये कुछ अपने सामने राज्य और उनकी राजधानियाँ दी हुई है। तो गांधार राज्य की तक्षशिला थी, सूरसेन की मथुरा थी, वत्स की कौशाम्बी थी और कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक है, राजधानियाँ ये थी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सुमेलित है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का कौन सा वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था कालाशोक। ठीक है, काकवर्ण कालाशोक। ठीक है, और शिशुनाग वंश का में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं निम्नलिखित में से किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये है झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रकार का मद्रभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है काले रंग का और लाल रंग का बर्तन भांड जो है वो माना जाता है। ठीक है, काले और लाल रंग का जो भांड है, मर्द भांड है, वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भोजक या ग्राम भोज। ठीक है, भोजक या ग्राम भोज उसको मुखिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका क्या था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदिनी क्या था? नंद वंश का शासक था। ठीक है, संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानियों लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जंद्रमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? धनानंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। ठीक है, ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर पहला जो आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो किसने? डेरिस द्रायबाहु वन ने। ठीक है, किसने? डेरियस द्रायबाहु वन ने इसे जीत के। क्वेश्चन नंबर 15 है हाइडेस्पस या विस्तार का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन किन शासकों के बीच हुआ था भाई? सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? 326 में विस्तार का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में विस्तार का युद्ध जब हुआ था तभी उसने भारत पर आक्रमण किया था। बिम्बसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीब्रज और राजगृह जिसे भी हम कहते हैं वो मगध की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन का चयन किया गया था। पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में उदयन का चयन किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 21 है 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिक है? तो धनानंद क्या है? इसका सिकंदर का समकालिक है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो कौन सी सदी में हुआ था? छठी सदी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है सिकंदर की भारत में सफलता के लिए निम्नलिखित कारण थे। तो ये बताना है। तो नंबर 1 है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है,
उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, और सुमेलित भी करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो है, ये आपस में सुमेलित कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कलिंग से, ठीक है। तो कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? डेरियस, ठीक है। डेरियस ने ही पहला आक्रमण भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो वैशाली के साथ या वज्जी संघ के साथ युद्ध रहा है अजातशत्रु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसी हथियार जुड़ा था और महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र का गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने, ठीक है। किसने किया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो अजातशत्रु, बिंदुसार और ये है पर्यतन, तो ये है पर्यंत, तो ये है बुद्ध के समकालिक कौन था? तो कौन कौन था? एक तो अजातशत्रु था, एक पर्यंत था, बिंदुसार नहीं था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 33 है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लौह का प्रयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही है आंसर अवंती के राजा के लिए भेजा था। किसको? जीवक को। क्वेश्चन नंबर 35 है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो शिशुनाग ने, ठीक है। किसने? शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 36 है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिम्बसार ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? तो काशी का जो है विलय उसने शिशुनाग ने नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39 है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धर्थ ने की थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना तो वृहदर्थ ने तो की थी, ठीक है। तो वृहदर्थ ने की थी। महापद नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था और शतरांग तक क्षत्रियों के अंत तक करने वाला एवं एकराट की उपाधि भी इसने दी थी। तो ये भी क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ग्रीवज्र और राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी थी। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले ये बनी थी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये मगध की राजधानी बनी थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही होंगे, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, किसका था? नंद का। किसका? नंद राजवंश का एकमात्र शासन था, ठीक है। लास्ट में फिर धनानंद जो आए, धनानंद को उसने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ से भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा है? तो कौन सा रहा है? मगध, ठीक है। मगध क्या रहा है? सबसे शक्तिशाली नगर रहा है, ठीक है। तो ये है 6ठी सदी से संबंधित क्वेश्चन, हमारे 41 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन के करीब है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। पहला कौन है? ऋषभदेव।
ठीक है। और दूसरा लास्ट 24वां कौन हुआ है? महावीर स्वामी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म किसका है? तो किसका है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? तो कहाँ पर? कुशीनगर में या कुशीनारा में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था, या हम कह सकते महापरिनिर्वाण लिया था, ठीक है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने। किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? सी, अशोक द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो किस में गई है? पाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो ये इसका सही आंसर है, अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची को क्यों विख्यात है? तो सांची में गुड़ा चित्रकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जांत्रिक में। किसमें? जांत्रिक में, ठीक है। वो किस गोत्र के थे महावीर जी? स्वामी महावीर जी किस गोत्र के थे? वो थे जांत्रिक गोत्र के। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला महावीर की माता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है नालंदा, बिहार में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। तो पाली जो भाषा है, जिसमें जो इनका ग्रंथ है वो लिखा हुआ है, तो वो क्या है? बौद्धवाद को प्रचार की भाषा है। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिम्बसार के, ठीक है। दोनों ही धर्म बिम्बसार के शासनकाल में प्रचलित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी क्या है? पहली बौद्ध महिला थी। बोध गया स्थित है, तो ये है बिहार में। हमें पता है बोध गया बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जातक किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ है जातक? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्धार्थ या फिर हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो किस किस पे? महिलाओं पे और शूद्रों पे, ठीक है। महिला और शूद्र पे बौद्ध धर्म ने बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। घोड़ा क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में। कहाँ पर? कपिल वस्तु में, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिकी का नाम क्या है? तो नागार्जुन। किसने? नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, महावीर का मूल नाम क्या है? तो गौतम। महावीर का मूल नाम क्या है? गौतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। किसने? चंदेलों ने, ठीक है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे, लास्ट, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव जी, जैसा कि मैंने पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। सबसे पहले उनका जो मूलभूत जो बिंदु है वो है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जियो और जीने दो
किसने कहा? तो किसने कहा? महावीर स्वामी जी ने। किसने? महावीर स्वामी जी ने। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर जी अंतिम तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। क्या? कैवल्य। ठीक है। 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। चौथी, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है। तो अहिंसा एक ऐसी चीज है जो समान नहीं है। ठीक है। बाकी सब समान है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। ठीक है। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थान का नीचे उल्लेख दिया गया है। 2 स्तंभ बनाए गए हैं, तो उनका सही क्रम बताइए। तो जन्म सारनाथ में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन कुशीनगर और निधन लुम्बिनी। ये चारों के चारों क्या हैं? ठीक है, आपस में सुमिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व जैन ग्रंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त संपत्ति के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। कौन है? मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? हिंद यूनानियों का जो भागवत संप्रदाय में योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? जमाली। कौन था? जमाली। क्वेश्चन नंबर 48 है, तिर्लक सिद्धांत या सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कथन ए कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये ठीक है। 2, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी ठीक है। तो आइए इसके कूट देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो ए है, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या करता है। नहीं, व्याख्या तो नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य द्विध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ये सही नहीं है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। ये सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर जो है वो होती सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से युद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। कौन? देवदत्त था। वो युद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भ है? तो ये है शंकरण और वासुदेव से। किससे? शंकरण और वासुदेव से। प्रश्न नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो उसे वर्ण व जाति को अस्वीकार नहीं किया था। तो ये सही नहीं है। उसने ब्राह्मण, कौन से कथन सही है? उसे वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। तो अस्वीकार किया था। उसने ब्राह्मण और वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। तो ये भी सही है। वो जो महिलाएं और शूद्र जो हैं उनके लिए वो ज़्यादा प्रभावी रहे थे, ब्राह्मण वर्ग के लिए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे थे। तो ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन व निम्न माना था। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम शुरुआत की थी? किसने की थी? सातवंतों ने। किसने? सातवंतों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 राजगृह राजधानी बनी। ठीक है।
बौद्ध संगति राजधानी में, पहले ही जो बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई, दूसरी जो है वैशाली में हुई, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी जो है कुंडलियन में हुई। चौथी जो है कुंडलियन में हुई। फिर से देख लीजिए, पहली है राजगृह, दूसरी है वैशाली, तीसरी है पाटलिपुत्र, चौथी है कुंडलियन। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को भी नामित नहीं किया था, पर बना कौन था? महाकश्यप जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सयादवाद की सिद्धांत है, तो ये है जैन धर्म का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। क्या? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा विहार। ठीक है, जो कि बिहार में उपस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का वैलब्धि में आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है? तो प्राकृत और अर्ध मगधी में हुआ है। प्राकृत और अर्ध मगधी में हुआ है। और बौद्ध धर्म का लगभग सभी जो ग्रंथ है वो पाली में लिखे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे समकालिक थे। ठीक है, प्रसन्नजीत और बिंबिसार और गौतम बुद्ध ये सब क्या थे? समकालिक थे, मिलिंद नहीं था। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलिंद। ठीक है। तो दोस्तों ये 69 क्वेश्चन थे धर्म संप्रदाय से संबंधित, और टोटल हो गए हैं ये तो 69 लगभग 70 और वो 40, तो 110 क्वेश्चन के आसपास हमारे हो गए हैं, 110 प्लस हो गए हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको लर्न कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको लर्न नहीं हुए हैं अभी वीडियो देखने से, तो आप इनके नोट्स बनाइए और वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो बार बार जब क्वेश्चन को हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन लर्न हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, बहुत अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, और आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।